नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में 14 जनवरी को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और युवा नेता राहुल गांधी मदुरई गए थे तमिलनाडु में। और ये दौरा उनका अचानक ही फिक्स हुआ। पहले से इसके बारे में कोई सूचना नहीं थी और अचानक ही मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने लगी कि राहुल गांधी बैठे हुए हैं और उनके सामने वहाँ का प्रसिद्ध ट्रेडिशनल खेल जल्लीकट्टू खेला जा रहा है, जिसमें बैल सांड ये सब लोग दौड़ते हैं, ये जानवर, और लोगों का पीछा करते हैं, टक्करबाजी होती है। ज़्यादा डिटेल मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है कि ये खेल का नियम कायदा क्या है, लेकिन ये है कि इस खेल में जानवरों का इन्वॉल्वमेंट है और जानवर इसमें शामिल रहते हैं। और ये खेल इसी वजह से विवादों के घेरे में रहा है। इसके खिलाफ पेटा, जो कि जानवरों के हित की लड़ाई लड़ती है, उसने 2007 में एक लीगल बैटल शुरू की थी और पेटा ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया था कि भाई इस खेल से जानवर घायल होते हैं, मर भी जाते हैं, चोटिल होते हैं और ये अमानवीय खेल है और इसको बैन किया जाए। उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। बैलगाड़ियों की जो रेस होती है, इसके खिलाफ भी पेटा ने अपील की थी। इसके बाद शासन के गलियारों में प्रशासनिक लेवल पर इन सब की मुहिम चली। ये देखा गया कि भाई ये क्या है, इनकी क्या स्थिति है, इसमें जानवर घायल होते हैं या नहीं। और उसके बाद 2011 में बैलों को, सांडों को प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया कि इन पशुओं को लेकर आप कोई भी स्पोर्ट्स नहीं कर सकते हैं, किसी भी खेल में इन्हें शामिल नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद ये बुल फाइटिंग का जो खेल है, ये प्रतिबंधित कर दिया गया। और प्रतिबंधित करने के बाद इसको 2011 में, जब उस समय पर्यावरण मिनिस्टर थे जयराम रमेश केंद्र सरकार के UPA 1 में, तो UPA 2 में, तो उन्होंने इसको जो है प्रतिबंधित मानते हुए इसको बैन कर दिया था। और बाद में इसे बताया था, जयराम रमेश ने कहा था कि ये एक जानवरों के खिलाफ क्रूर प्रैक्टिस है। तमिलनाडु में UPA सरकार की भारी आलोचना हुई थी इस फैसले को लेकर। और बाद में जब इस पर बैन लगाया था हाईकोर्ट ने, मद्रास हाईकोर्ट ने 2006 में, तो उस समय घटना ये हुई थी कि एक दर्शक की मौत हो गई थी और उसके बाद पेटा वालों ने एक्टिव होकर ये मामला उठाया था। बाद में तमिलनाडु में इसकी जब भारी आलोचना हुई तो इसके खिलाफ सरकारें हाई कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में गई और मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला बरकरार रखा कि नहीं साहब, इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और ये वो समय था जब केंद्र में लोकसभा चुनावों की प्रक्रिया चल रही थी। और उसके बाद आपको पता ही है कि 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई थी और UPA सरकार ने अप्रैल 2014 में, यानी कि जिस समय चुनाव चल रहे थे, उसके मध्य में ही जाकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था और कहा था कि आप अपने इस फैसले को रिव्यू कीजिए और जो लिस्ट प्रतिबंधित जानवरों की है, उस लिस्ट से हमने बुल का नाम, बैल का नाम, सांड का नाम हमने हटा दिया है। लेकिन इस पर कुछ हुआ नहीं। इसकी लीगल बैटल के बारे में आगे मैं बताऊंगा। इस दौरान क्या हुआ कि जब 2011 में UPA सरकार ने इसे खतरनाक माना था, तो उसके बाद से 3 पर्यावरण मंत्री केंद्र में बदले। जयराम रमेश के बाद जयंती नटराजन बनी और उसके बाद M वीरप्पा मोइली बने। और 2011 में इसको लेकर नोटिफिकेशन हुआ था, लेकिन उसके बाद से किसी ने कुछ नहीं किया और तीनों मंत्री चुपचाप बैठे रहे। और 2014 में जब भारी दबाव आया, लोकसभा का चुनाव नज़दीक आया, तो ये लोग भागे और पहुँचे सुप्रीम कोर्ट में। ये बताया कि साहब नहीं, इसको बुल को हमने प्रतिबंधित जानवरों की श्रेणी से हटा दिया है, इसलिए आप प्लीज़ इस खेल को से प्रतिबंध उठा दीजिए। लेकिन प्रतिबंध हटा नहीं और लंबी प्रक्रिया इसमें, बैटल इसमें चलती रही। और आपको मैं बताऊं कि बाद में राज्य सरकार ने एक इसे लीगल किया था। 2017 में जब जयललिता का निधन हो गया, तो उसके बाद राज्य सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाकर इसको सही ठहराया कि भाई ये हमारा यहाँ का पारंपरिक खेल है और इसे बैन न किया जाए। और इसके बाद यहाँ पर एक लीगल बैटल चल रही है
इसके बाद पेटा फिर सुप्रीम कोर्ट में गई और पेटा ने इसे चैलेंज किया। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान पीठ के हवाले कर दिया और तब से ये मामला इसी तरह से चल रहा है। तो अब राहुल गांधी जो यहाँ पर गए थे वो ये देखने के लिए गए थे कि भाई इस खेल में जानवर की जो अहित होता है, उन्हें चोटें लगती हैं या नहीं होता है। लेकिन हकीकत बात तो ये है कि राहुल गांधी ये भी साबित करना चाहते हैं कि यूपीए सरकार बुल फाइटिंग या फिर जल्लीकट्टू के खिलाफ नहीं है और हम इसके समर्थन में हैं। इसे लेकर कांग्रेस के नेता समय समय पर बयान देते रहे हैं। उनका कहना है कि ये तमिलनाडु की परंपराओं से जुड़ा हुआ खेल है और इसे प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी का ये प्रोग्राम अचानक बना कैसे, इसे लेकर भी एक छोटी सी कहानी है। यहाँ पर कांग्रेस के विरुद्धनगर के सांसद हैं माणिक चंद टैगोर, उनसे जब इस बारे में मीडिया ने पूछा तो उन्होंने बताया कि जल्लीकट्टू का जो आयोजन करती है कमेटी, वो जनवरी के पहले सप्ताह में उनके पास आए और उन्होंने कहा कि भाई हम राहुल गांधी को इसके लिए बुलाना चाहते हैं और राहुल गांधी को हम इसमें बुलाना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई उन्हें लिखो। उन्होंने उन्हें लिखा और राहुल गांधी इसके लिए सहर्ष तैयार हो गए। और टैगोर साहब का ये कहना है कि यूपीए सरकार ने इसे बैन नहीं किया था, ये ब्यूरोक्रेट्स की एक शरारत थी जिन्होंने बुल को प्रतिबंधित जानवरों की श्रेणी में डाल दिया। मेनका गांधी जो कि जानवरों के लिए लड़ाई लड़ती रहती हैं, बीजेपी की नेता हैं, उनका भी रवैया इसके बारे में पॉजिटिव है। उनका भी मानना है कि ये ऐसा खेल नहीं है कि जिसमें सांड घायल होता है या मर जाता है। तो इसलिए हर बात के लिए राहुल गांधी को दोषी ठहरा देना गलत है। उन्होंने कहा कि हम तो अपने हर मैनिफेस्टो में जल्लीकट्टू को, उसके अस्तित्व को मानते रहे हैं, इसे शामिल करने की बात कहते रहे हैं और राहुल गांधी को आप दोष इसके में लिए मत दें, कांग्रेस जल्लीकट्टू के साथ है। आपको मैं बताऊं कि अब चूंकि तमिलनाडु में चुनाव आने जा रहे हैं तो इसे लेकर बैटल वहां पर गरमा रही है। बीजेपी ने अभी पोंगल का जब त्यौहार शुरू होता है, पारंपरिक फसल पकने वाला त्यौहार होता है दक्षिण भारतीय राज्यों में, तो पोंगल के समय में ही जल्लीकट्टू का आयोजन होता है। बीजेपी ने पोंगल को लेकर बड़े बड़े आयोजन किए, उसके नेता उनमें चीफ गेस्ट बने हैं। हालांकि तमिलनाडु में बीजेपी का कोई बेस नहीं है, लेकिन फिर भी वो जयललिता के साथ है, उनकी पार्टी के साथ है और कांग्रेस और डीएमके उनके मुख्य प्रतिद्वंदी रहने वाले हैं। तो बीजेपी के नेता इस पर फोकस कर रहे हैं। इसी सिलसिले में राहुल गांधी वहाँ गए कि जब बीजेपी वाले पोंगल के कार्यक्रम में जा रहे हैं तो मुझे भी जल्लीकट्टू में शामिल होना चाहिए। और राहुल गांधी ने माना कि इसमें कोई जानवर घायल नहीं हुआ। उन्हें बड़ी उत्सुकता से खड़े होकर, एक ऊंचे पवेलियन बनाया गया था उनके लिए, वहाँ से खड़े होकर ऊंचाई से राहुल गांधी ने ये पूरा कार्यक्रम देखा। लेकिन जो तमिलनाडु की जनता है उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रति नाराज़गी है कि वो जल्लीकट्टू को लेकर कुछ नहीं कर रहे हैं। जल्लीकट्टू एक बड़ा गेम है और जल्लीकट्टू का जो विस्तार है तमिलनाडु में वो मदुरई, तिरुचिरापल्ली, थेनी, पुडुकोट्टई और डिंडीगुल इन जिलों में है। इसे पूरे जल्लीकट्टू बेल्ट कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि चूंकि आप सब जानते हैं कि कृषि का आधुनिकीकरण हुआ है, सारे काम मशीनों से होने लगे हैं, तो ऐसे में जो मेल पशु हैं, ख़ास तौर से भैंसा है, बैल है, सांड है, इनका काम केवल ये था कि इनको जो है खाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इनकी कटाई करके इनके पशुओं को मारा जा रहा था। तो ये माना जाता है कि जल्लीकट्टू में जो जिनका बैल जीतता है उन्हें पैसा मिलता है, तो इसकी वजह से वो अपने बैलों को स्वस्थ रखते हैं, उन्हें खाना पीना देते हैं और इस बहाने इस मेल पशु की यानी कि इस पुरलिंग पशु की एक तरह से क्या कहना चाहिए कि जान बची रहती है। और इसके पीछे लॉजिक ये है कि 2000 साल पुराना ये गेम है, पारंपरिक गेम है। बुल को इनाम मिलता है, पहले तो धोती, तौलिया और केले 101 रुपया ये इनाम में मिलता था, लेकिन समय के साथ अब इनाम बढ़े हैं। पिछले 2 दशक में इसमें मोटे मोटे प्राइज़ दिए जाते हैं, जैसे कि फ्रिज दिया जाता है, फर्नीचर्स दिए जाते हैं, ग्राइंडर आदि इसमें गिफ्ट किए जाने लगे हैं। तो इस तरीके से इस खेल के बहाने एक मेल पशु की जो आवभगत है वो बढ़ जाती है और इसके पीछे यही लॉजिक दे रहे हैं सभी राजनीतिक दल कि इससे मेल पशु की रक्षा हो रही है। बहरहाल जो मामला है वो फंसा हुआ है कोर्ट कचहरी में, संविधान पीठ के हवाले है और इस मामले में कुछ भी स्पष्ट अभी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वजह यही है कि चूंकि ये 2011 में डिसीजन हुआ था और उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी, जयराम रमेश पर्यावरण मंत्री थे, उनके समय में ऐसा हुआ है।
तो कांग्रेस को, उसके नेताओं को ये गिल्ट महसूस होता रहता है कि यार हमारे कार्यकाल में जल्लीकट्टू बैन हुआ, इसलिए तमिलनाडु के लोगों में हमारे प्रति ज़्यादा नाराज़गी है। इसी नाराज़गी को दूर करने के लिए राहुल गांधी वहाँ गए थे। बहरहाल देखने वाली बात यही होगी कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, राहुल गांधी के जाने का तमिलनाडु के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या आने वाले समय में जल्लीकट्टू पर से बैन हट पाएगा, क्या इस पर लीगल लड़ाई ख़त्म हो पाएगी। जल्लीकट्टू पर तो एक फ़िल्म बनी है जिसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो मुझे कुल मिलाकर यही लग रहा है कि सभी लोगों का इस बारे में एक माहौल है। 2017 में तो मरीना बीच पर हज़ारों लोग इकट्ठा हो गए थे कि जल्लीकट्टू को साहब इस पर से बैन हटाया जाए, जिसके बाद AIADMK की सरकार ऑर्डिनेंस लाई थी और इसको लीगल किया गया था। बहरहाल अभी कानूनी लड़ाई चल रही है इस पर, लेकिन भावनाओं से और इस देश में धार्मिक भावनाओं से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। अंत में कोर्ट को भी ये बात मानना पड़ता है कि धार्मिक भावनाएं और जो संस्कृति है हमारी वो सर्वोपरि है। देखने वाली बात यही है कि कांग्रेस जल्लीकट्टू का लाभ, राहुल गांधी की विजिट का लाभ कुछ उठा पाती है या नहीं, इस बारे में बात करते रहेंगे। तमिलनाडु के बारे में हम वीडियोस बनाते रहेंगे, आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।